Good morning to all of you in this business study class. Yesterday, we were day before yesterday, or हम कहें कि on Friday, we were making discussion on chapter number 2, that is form of business organizations. और इस business organization के form में we were discussing the partnership. We were discussing the meaning of partnership, advantage of partnership और डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हैं वो कौन कौन से, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैं वो, आवाज़ नहीं आ रही, मैं देखता हूँ। क्या अब आई आवाज़? हाँ ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पर हो सकता है कि म्यूट हो गया था। हाँ जी, टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैं। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपके, हम जिनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे, ठीक है। यानी टाइम का मतलब ये हुआ कि कितने दिन चलेगी उसके बेस पे। तो आपका पहली है टाइप ऑफ टाइम बेसिस पे पार्टनरशिप में, वो है पार्टनरशिप एट विल। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, विल होता इच्छा, ठीक है। अब ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द पार्टनर्स। व्हेन द पार्टनर्स फॉर्म एनी पार्टनरशिप फॉर इंडेफिनिट पीरियड, मीन्स दे हैव द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन देयर विल। मीन्स जब वो चाहेंगे उस दिन वो डिजोल्व होगी। यानी सभी ने एग्रीमेंट कर लिया कि वी विल नॉट डिजोल्व इट अप टू द 20 ईयर्स, 50 ईयर्स और 40 ईयर्स। तो वो उनका एक जो है हो गया कि जब जिस दिन इच्छा होगी उस दिन कर लेंगे, यानी फिक्स अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो ये जो है आपकी कहलाती है पार्टनरशिप एट विल, यानी जब तक इच्छा होगी तब तक वो चलती रहेगी। अब इसका डिजोल्व कैसे होगा? एनी पर्सन हु वांट टू डिजोल्व द पार्टनरशिप ही कैन गिव द नोटिस। वो जो है नोटिस दे देगा और नोटिस देने बाद में पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। ये आपका विल। दूसरा आपका फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप आपका है कि पार्टनरशिप जो फिक्स्ड पीरियड के लिए हो। यानी फिक्स्ड पीरियड का मतलब दैट में बी फॉर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। मीन्स दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एग्रीमेंट दे हैव मेंशन द टाइम ऑफ द पार्टनरशिप। इट मीन्स द पार्टनरशिप विल डिजोल्व ऑटोमेटिकली। डिजोल्व का मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो आपके पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी व्हेन द टाइम इज एक्सपायर्ड। सपोज you are the 20 partners, you all have consensus that after 5 years we will dissolve our partnership, and you write the same thing in the partnership deed. When the 5 years come to an end, your partnership automatically will be terminated. That will assumed as terminated. वो मान लिया जाएगा कि पार्टनरशिप आपकी खत्म हो गई है, उसके बाद में आप पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप आपका जो है पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ये इसका हम इसको बोल सकते हैं। मीन्स 2 पार्टनर्स कम टुगेदर फॉर एनी स्पेसिफिक वेंचर। वेंचर होता है किसी काम के लिए। तो वो जो है जैसा पूरा हो गया काम, ऑटोमेटिकली फर्म डिजोल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 और मोर persons come together to take an contract of the overbridge,
in a city, and that overbridge may be constructed in 1 year, 2 year, 3 year, or 4 year. But you have made the partnership only for the construction of a bridge. When your venture is completed, your partnership automatically will be terminated. जब आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम था पूरा हो गया तो आपके पार्टनरशिप जो ऑटोमेटिकली ख़त्म मानी जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑन द बेसिस, ये आपका जो है टाइम बेसिस पे है। पहला आपका एट विल, पार्टनरशिप एट विल। इसका ये हुआ कि आपके पार्टनरशिप एट विल पे है, यानी कितने भी समय के लिए ये चल सकती है। पार्टनर्स की विल है, जिस दिन तक चलाना चाहे चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ एनीबडी वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, in that case you will give a simple notice to the partners and the partnership will be ended. Second is, that is a fixed period of partnership. As the name denotes itself, that fixed period of partnership means the partnership is fixed for a certain period, that may be for 3 years, 5 years, 10 years or 20 years, and after the expiry of the time your fund will be automatically dissolved, it is assumed so. And third is particular partnership. It means this partnership is prepared for a particular purpose, means it is for a special work, and when the work is completed, in that case your partnership will be assumed as terminated. जिस प्रकार से आपने एक शहर में पुल बनाने का काम लिया था, आपकी पार्टनरशिप केवल पुल बनाने में थी, और जब आपका पुल कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो आपकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, टर्मिनेट मान ली जाएगी। नेक्स्ट आपका जो वो है पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये फर्स्ट था। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। on the basis of liability. On the basis of liability, liability के बेस पे ये फर्स्ट आपका जर्नल पार्टनरशिप। फर्स्ट इज जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप विच हैविंग द अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी आपकी होती है, दैट इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। इट मीन्स आपका अनलिमिटेड का लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इफ देर इज मोर क्रेडिटर्स देन द एसेट ऑफ द फर्म एंड इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स, इन दैट केस द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्टनर्स आर अटैच्ड। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जब पार्टनर्स की अटैच कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। सेकेंड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP। सेकेंड इज LLP। ये स्पेशल पार्टनरशिप आपके मैं बता दूं कि LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये मेनली LLP के नाम से फेमस है। आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से कम फेमस है, LLP के नाम से ज़्यादा है। तो ये जो है आपका एक पार्टनरशिप एक्ट है 13 दिसंबर 2008 में जो है पास किया गया था। ठीक है, और उसी के नाम से जो है बोली गई थी LLP 2008। ठीक है, अब ये क्यों किया गया था? पहली बात तो ये कि आपका जो है, क्योंकि यू एंड वी ऑल पीपल नो दैट इंडिया हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन एंड इट रिक्वायर्स न्यू वेंचर्स, न्यू इन्वेंशंस। तो आपका जो है अब इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए नए बिजनेस जब तक नहीं आएंगे तब तक इन लोगों का काम नहीं चल सकता। अब नए बिजनेस पर कैसे आएँ? अब नए बिजनेस तो ये होंगे कि जब नए को ट्राई करें, और नई ट्राई करें तो ऐसा होता है कि व्हेन यू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस देयर इज ए रिस्क ऑफ लॉस एंड एनी सिंगल ओनर who take the risk for such type of the innovation, then he will not take the risk because the liability is unlimited. तो आपका सरकार ने ये किया 2008 में कि एक ही पार्टनर, एक ही बंदा पार्टनरशिप बना सकता, सोल पार्टनरशिप का रूप दे दिया उन्होंने। सोल पार्टनरशिप का ही एक प्रकार से नाम दे दिया कि वो जो है पार्टनरशिप वो शुरू कर सकता है ऐसी फर्म, और वो फर्म जस्ट कंपनीज की तरह से चलती हैं।
जैसे कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी, तो वैसा इसकी है कि मान लो उस बंदे ने बिजनेस में लगाया 50,000 और बाकी लोगों से उन्हें कर्ज उठा लिया मान लो 2 करोड़ रुपए का। अगर उसका बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो 2 करोड़ रुपए उसको पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, जिनके पैसे डूब गए वो डूब गए, रह गए वो रह गए, चाहे बैंक हो चाहे वो किसी का क्रेडिटर हो। ठीक है, तो ये आपका जो है इस प्रकार से वो जो नए बंदे होंगे वो नया काम करने के लिए रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो है किसी प्रकार का रिस्क नहीं, अगर पैसे डूबेंगे तो बैंकों के, आम जनता के डूबेंगे, हमारे नहीं डूबेंगे। तो ये जो स्पेशली किया गया था इसको बोलते हैं LLP। तो इसकी जो फीचर्स कौन कौन सी LLP की, तो LL की फीचर्स जो हैं LLP की कौन सी हैं, नंबर 1 आपके पास में रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला आपका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जरूरी है, यानी रजिस्ट्रेशन जिसमें जो कम इससे LLP का होना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है एंटिटी अलग होगी। एंटिटी अलग कहाँ से ये हुआ कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन है उसका लायबिलिटीज है वो एक प्रकार से लिमिटेड हो गई, क्योंकि आपका यहाँ पर कंपनी की तरह से ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर कोई लॉस हो गया तो लोग किसी उस आदमी के ऊपर केस नहीं कर सकते, बल्कि उसे फर्म के ऊपर केस करेंगे, और फर्म अगर डिजोल्व हो गई तो ये हो गई, उनका पैसा डूब गया तो डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी तो कहते हैं द एक्शन ऑफ वन पार्टनर डू नॉट बाइंड द अदर्स, नो म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पर अगर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या था, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब था कि व्हेन देयर आर मैनी पार्टनर्स एंड वन पार्टनर मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टनर्स एंड अदर पार्टी, then these partners are responsible for to obey the or to respect the contract of the one partner। तो यानी एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आया बाहर और उस पार्टनर ने जो है दूसरे पार्टनर बाइंड अप होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मानने के लिए। पर यहाँ पर ऐसा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पर्सन नहीं होता, बस पार्टनरशिप का नाम दे रखा, तो किससे करेगा वो, कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। और कहता है कि लायबिलिटी, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो आपका जो लायबिलिटी है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने पैसे उसने फर्म में लगाए थे वही डूबेंगे, बाकी कुछ भी नहीं डूबेंगे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की मेंटेनेंस है जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपकी ये सेपरेट एंटिटी है तो यहाँ पर इसके अकाउंट की मेंटेनेंस भी जरूरी होती है। ठीक है जी, तो हमने जो डिस्कस किया, अभी जो डिस्कस किया टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की टाइप हमने डिस्कस की थी। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दूसरा आपके पास में था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यानी पार्टनरशिप फर्म की जो है टाइप कौन कौन सी, दो थी, एक आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात करें तो पार्टनरशिप एट विल, जब तक पार्टनर की इच्छा है तब तक चलाते रहे, अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, क्योंकि टाइम बेस पे अनलिमिटेड हो गई। फिक्स्ड पीरियड के लिए 3 साल 5 साल 10 साल के लिए बनाई, तो ये आपकी जो है पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड हो गया। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप मीन्स दिस पार्टनर इज ए पार्टनरशिप इज फॉर स्पेशल पर्पस, मीन्स दैट इज फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, यानी आपका एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बनाई जाती है, जैसे कि और भी जो है कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या कोई ऐसा स्पेशल टास्क के लिए। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम था। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि लिमिटेड और लिमिटेड, तो आपकी एक जर्नल होती है और एक आपकी LLP। जर्नल तो वो है विच हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, मीन सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे आपके सोलो पार्टनरशिप की होती है ठीक वैसी। और दूसरी LLP
इसमें जो है आपका 13 दिसंबर 2008 को जो है ये एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, और इसमें जो है आपकी ये एलएलपी बनाई गई थी। एलएलपी में पर्सन सिंगल होता, नाम पार्टनरशिप है, आदमी केवल एक होता, नाम इसका पार्टनरशिप है, जबकि एक्चुअल में ये देखा जाए तो पार्टनरशिप होती नहीं है, तो क्योंकि इसको एक्ट के अनुसार इसको पार्टनरशिप बोला गया है, और ये जो है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, न्यू इनोवेशंस के लिए किया गया। तो इसका फीचर्स कौन सी हैं? रजिस्ट्रेशन मस्ट है। दूसरा आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी पैसे डूबेंगे तो आम जनता के डूबेंगे, बैंकों के डूबेंगे, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ही नहीं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर होता है, इसलिए कोई दूसरे पार्टनर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, और म्यूचुअल मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ये ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानती है, इसलिए ये आपका ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जिसमें डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ठीक है। तो ये मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, तो ये जब ऑफलाइन क्लास होंगी तब मैं उस समय आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी, दैट इज़ टाइप ऑफ पार्टनर्स। अभी तक तो हमने की थी पार्टनरशिप फर्म की टाइप, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है कई प्रकार के होते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग भी होंगे, और आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं क्या, ठीक है। आपकी एक फर्म है, और फर्म में आप जो पार्टनर हैं, और पार्टनर होते हुए भी कुछ लोग पार्टनर नहीं है तो भी पार्टनर बन जाते हैं, और कुछ लोग पार्टनर होते हुए पार्टनर नहीं होते हैं, तो ये आपके टाइप ऑफ पार्टनर्स आपके कहलाते हैं। हाँ जी बोलो रतैया, वो कुछ नहीं कहेगा तेरे को। हाँ जी, तो आपका जो पहला एक्टिव पार्टनर, तो टाइप ऑफ पार्टनर्स में है आपके पास में ये, वैसे तो 6-7 प्रकार के पार्टनर्स हैं, तो हम पहले करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स। टाइप ऑफ पार्टनर्स, टाइप ऑफ पार्टनर्स में है पहला एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब समझ ही गए होंगे कि जो बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे तो वो आपका जो है एक्टिव पार्टनर कहलाता है। कहते हैं द एक्टिव पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, his liability is unlimited and he contributes capital in the firm, he gets share of profit or loss of the partnership or the company, ठीक है। तो नेचुरली एक्टिव पार्टनर वही होगा हु टेक द एक्टिवली पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग कि स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर वो होते हैं जो पार्टनर सोए रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना आपकी क्लास में, वो पीछे पीछे बेंचों पे सोए रहते हैं, हालांकि वो क्लास का पार्ट होते हैं, पर क्लास का पार्ट होते हुए पार्ट नहीं है वो, क्योंकि दे आर स्लीपिंग इन स्लीपिंग मोड। तो स्लीपिंग मोड में रहते हैं। तो पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो पार्टनर जो है फर्म की मैनेजमेंट में किसी प्रकार कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, और ये जो हैं कहते हैं कि दीज पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द अदर पार्टनर्स, और दूसरे पार्टनर जो एक्टिविटी करते हैं उनसे वो बाउंड होते हैं, वो उनको माननी पड़ती हैं। दीज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट द शेयरिंग द प्रॉफिट और लॉस, द लिबर्टी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड। बस सारे काम सही हैं, बस वो सोए रहते हैं पार्टनर्स, जब वो कोई एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते। जैसे कि आपके क्लास में बच्चे जो सोए रहते हैं, बाकी सारे एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, सारे काम उनके होंगे, फीस भी पे करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, फेल भी होंगे, पास भी होंगे, ठीक है। और वो बंदे कभी टीचर की नहीं सुनते, ना कभी अपने आप की सुनते, आराम से सोए रहते हैं पीछे, तो वो आपके डोरमेंट स्टूडेंट होते हैं, स्लीपिंग स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके कुछ डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं जो पैसा लगा देते हैं और उसके बाद घर जाके सो जाते हैं, उनको कोई फर्म से लेना देना नहीं है, दूसरे पार्टनर सारा काम करते रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर।
सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर्स कौन से होते हैं? सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जो गुप्त हैं। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, जिनका बारे में पता ही ना हो। तो वो कहता है कि सीक्रेट पार्टनर्स इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर्स। जिनका बाहर के लोगों को पता नहीं कि हमारे पार्टनर हैं। ठीक है बेटा, माइक किसका ऑन है? बंद करिए। तो ये जो हैं पार्टनर्स है वो, बेटा माइक बंद करिए, या कोई मेरे से पूछना तो बताइए मेरे को। तो जो सीक्रेट पार्टनर्स हैं वो अननोन होते हैं दूसरे लोगों के लिए, आउटसाइडर्स के लिए। although they are the partner in the firm, they contribute the capital into the firm। वो सारा काम करते हैं, but they never disclose their name with the general people। आम लोगों के साथ में जो वो अपना नाम जो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस ये जैसे स्लीपिंग था, सो गया, ये बंदा सोया तो नहीं है पर ये एक्टिव रहता है, पर जो है अपना नाम किसी को नहीं बताता कि मैं पार्टनर हूँ। और नेक्स्ट इज दैट इज ए नॉमिनल पार्टनर। फोर्थ इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर का मतलब नाम मात्र। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर हैं उसके बारे में कह रहा है कि द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट द कैपिटल, do not participate in the management, do not have unlimited liability, do not have any share in the profit। यानी मान ना मान मैं तेरा मेहमान, वो वाले पार्टनर होते हैं। द नॉमिनल पार्टनर ओनली lends his name and reputation to the benefit of the firm। he is liable for outside for the debts which outsider have to given the firm believing that he is the partner of the firm। यानी ऐसे लोग जो हैं केवल अपना नाम ही नाम जो दे देते हैं कि भैया मेरा नाम है, मैं पार्टनर हूँ, पर ना तो प्रॉफिट्स लेते हैं, ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना इनकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के नाम मात्र के होते हैं वो आपके कहलाते हैं नॉमिनल पार्टनर्स। ठीक है जी। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है पार्टनर बाय स्टपल। ठीक है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पार्टनर बाय स्टपल, पार्टनर बाय स्टपल। ठीक है, पार्टनर बाय स्टपल का मतलब क्या है कि द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट नॉन एज द नॉमिनल पार्टनर बाय स्टपल। यानी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जी मैं पार्टनर हूँ इस फर्म में। ठीक है, अपने खुद शब्दों से कहता है। ठीक है, ही इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स as the partner of the partnership firm applies a loan Mr. A who is not the partner request to the financier to give the loan। अब वो जो है ए जो पार्टनर नहीं है फर्म में, पर वो मिस्टर एक्स के लिए कहता है आप लोन दे दो जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी इसका पार्टनर हूँ। तो ये इस प्रकार के पार्टनर स्टॉपल कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट और दिखावा करना। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट और दिखावा करना कि जो है वो खुद जो है ऐसा दिखावा करता है कि वो इस फर्म का पार्टनर है, और पर जो है कहता है कि द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट हिम व्हेन द अदर कॉल हिम ए पार्टनर इन द फर्म। पहले वाले में कहता था कि खुद चिल्ला चिल्ला कहता है पार्टनर हूँ, अब वाले में कहता है कि खुद तो नहीं कहता, पर लोग जो उसको कहते हैं कि पार्टनर है तो वो कुछ भी नहीं कहता। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो एक प्रकार दिखावा करता है कि वो भी फर्म में पार्टनर है। ठीक है, पार्टनर बाय स्टॉपल का खुद कहता है, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का ये है कि दूसरे लोग कहते हैं वो कुछ भी उनका ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो वो होल्डिंग आउट पार्टनर कहलाता है। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि अभी टाइम जो क्लास का नहीं रहा, अगली क्लास आपकी शायद हो गई। तो कल जो मैं इन्हीं पार्टनर टाइप ऑफ पार्टनरशिप पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर बाकी रहता माइनर पार्टनर उसकी बातें भी करेंगे। ठीक है जी, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस? 1-2 मिनट हमारे पास में हैं, तो कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछिए। क्लास अटेंड करना मस्ट है, क्लास अटेंड जरूर करिए क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो हर रोज़ लगाई जाती है। ठीक है जी, तो थैंक यू।